आम आदमी पार्टी का कोई हरियाणा में अस्तित्व नहीं है। हरियाणा में निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी सक्षम है। या आम आदमी पार्टी का ज्यादा अस्तित्व हरियाणा में नहीं है। चुनाव नजदीक है, सत्ता में आने के लिए बहुमत का आंकड़ा सबसे जरूरी है और इसी के लिए चुनाव से ठीक पहले गठबंधन को लेकर सियासी बाजार गर्म है। मगर हरियाणा कांग्रेस तो फुल कॉन्फिडेंस में है। आज दीपेंद्र हुड्डा ने साफ कर दिया है कि हरियाणा में अकेले चुनाव। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामियां। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, न कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। चुनाव लड़ने में कांग्रेस सक्षम है। भले ही लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी और दूसरी पार्टियों के साथ गठबंधन हुआ है, मगर हरियाणा की स्थिति अलग है। दीपेंद्र ने साफ कर दिया है कि आप इंडिया गठबंधन का हिस्सा जरूर है, लेकिन हरियाणा में चुनाव अलग अलग ही लड़े जाएंगे। मैं अब उनके बारे में नहीं कुछ कहना चाहता। आम आदमी पार्टी का कोई हरियाणा में अस्तित्व नहीं है। आम आदमी पार्टी हमारी इंडिया की जरूर एक मेंबर है, जो इंडिया का एक गठबंधन अलायंस है। 19 तारीख को मीटिंग है और राष्ट्रीय स्तर पे सारे साथ मिलकर चले, एक अच्छी बात है। लेकिन हरियाणा में परिस्थिति तो हर प्रदेश की अलग होती है। अब किसी प्रदेश की कल को आम आदमी कहे कि जी हमें तमिलनाडु में, तो आप कोई कहे कि जी वहाँ, तो ये हर प्रदेश की अलग परिस्थिति है। देश में हर प्रदेश की अलग परिस्थिति। आपको याद होगा पिछली बार ये 3 राज्य कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत से जीती, लेकिन हरियाणा आ गई। पिछली बार हिमाचल बीजेपी जीती और यहाँ भी बीजेपी सरकार बनी। तो हरियाणा में अभी इस बार हिमाचल कांग्रेस जीती। तो हर प्रदेश का अलग परिस्थिति है। हरियाणा में निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी सक्षम है। या आम आदमी पार्टी का ज़्यादा अस्तित्व हरियाणा में नहीं है। हरियाणा में लोकसभा, दिल्ली में और पंजाब में इनका जरूर आम आदमी पार्टी का एक अस्तित्व है और वहाँ पे मैं समझता हूँ गठबंधन होगा जो वहाँ इंडिया अलायंस। हरियाणा में लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव होंगे, क्या कांग्रेस अकेली लड़ेगी या गठबंधन में? कैसे क्या? मैंने जैसे कहा हरियाणा में सक्षम कांग्रेस पार्टी स्वयं, हम स्वयं सक्षम हैं। हम अपना कांग्रेस पार्टी का जनाधार है, वो किसी और को जो है उस पर क्यों ऐसा लड़ाने का कोई, मैं समझता हूँ कोई राजनीतिक लाभ मुझे दिखाई नहीं। हरियाणा में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने में सक्षम है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का हरियाणा में कोई अस्तित्व नहीं है। बता दें कि आप नेता अशोक तंवर ने पिछले दिनों 3 राज्यों में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की करारी के पिछले कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ने की वजह बताई थी, जिस पर अब दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने पलटवार करते हुए कहा कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी का कोई वजूद नहीं है। बता दें कि सिरसा पहुंचे दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि 24 दिसंबर को हुड्डा ग्राउंड में एक भव्य किसान मजदूर आक्रोश रैली होगी, जो कि 2024 का चुनावी शंखनाद होगा। बहुत ही प्यारी छुट्टी है और लोगों में भावना है। इस रैली में 2 चीज़ें, 2 मुख्य लक्ष्य इस रैली के। पहला तो हरियाणा में जो सरकार 9 साल, साढ़े नौ 10 साल की सरकार, जो बीजेपी खट्टर दुष्यंत सरकार, ये जो बीजेपी जेजेपी सरकार, इस सरकार ने हरियाणा को विकास की पटरी से उतारने का काम किया है। 10 साल में ना कोई औद्योगिक क्षेत्र, ना कोई बड़ी विकास की परियोजना, ना कोई थर्मल कारखाना, कोई परमाणु कारखाना, कोई बड़ा विश्वविद्यालय पूरे प्रदेश के अंदर। आज देश में सबसे नंबर 1 पे हरियाणा को बेरोजगारी में पहुंचाने का काम। भर्ती नहीं निकली कोई ज़्यादा, केवल एक आधी कोई भर्ती इलेक्शन के टाइम निकालते हैं, बाकी 5 साल तक कुछ नहीं। बेरोजगारी में देश में सबसे नंबर 1 पे हरियाणा, महंगाई में देश में नंबर 1, और भ्रष्टाचार, क्योंकि ये सरकार कहा लोगों को 5100 बुढ़ापा पेंशन के समझौते पे सरकार बनी, लेकिन समझौता भ्रष्टाचार का था। अब सबको सामने आ गया कि आपस में महकमे बांटकर जेजेपी और बीजेपी के मंत्रियों ने प्रदेश को लूटने का काम किया है और हरियाणा को विकास से पटरी से होता है। तो हरियाणा में लोग बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन, और परिवर्तन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की नेतृत्व की तरफ हरियाणा के लोगों की आशा है। चौधरी उदय भान जी की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है और 24 तारीख को ये जो हमारी रैली की जाएगी, परिवर्तन पहला लक्ष्य है। दूसरा लक्ष्य
इस रैली में 750 जो किसान, मजदूर, आड़ती, व्यापारी, क्योंकि कृषि व्यवस्था जो हमारे पंजाब हरियाणा में एमएसपी पे मंडी बेस्ड सिस्टम हमारी है, उसको समाप्त करने के लिए 3 काले कानून आए थे। कृषि कानून बड़े उद्योगपति समूह के हवाले सब कुछ कृषि व्यवस्था सौंपने के लिए किसान ने अपनी लड़ाई लड़नी पड़ी, लेकिन आज तक इस सरकार का अहंकार नहीं टूटा। 750 किसानों की जान कुर्बान हो गई, लेकिन किसी सरकार के मंत्री, सांसद, किसी संतरी, भाजपा के पदाधिकारी तक ने आज तक एक शब्द लाइन का ये नहीं बोला कि हमें दुख है, हम इनकी मांग तो नहीं मानते, हम अदानी जी के कहने से कृषि नीति बनाना चाहते थे, लेकिन हमें इस बात का दुख है कि ये जो इतने घर उजड़ गए, कहीं ना कहीं जो है मैं समझता हूँ कि इस देश में कोई अपने प्रतिद्वंदी भी हो, उसकी भी अगर ऐसे किसी के घर स्वर्गवास हो जाए तो सबको दुख होता है, लेकिन ये एक अहंकार की एक परिकाष्ठा है, अहंकार 7वें आसमान, घमंड, ऐसा देखा नहीं हमने। तो ये दूसरा हमारा है कि हम उन 750 किसानों को श्रद्धांजलि देंगे और ये हम याद दिलाएंगे इस देश को कि किसानों का ये बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान। ये चाहते हैं उस बलिदान को मिटा दे जेजेपी, लेकिन हम जो है उनकी वरदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। किसानों के अधिकारों का इन्होंने कोई मांगों को पूरा नहीं किया, उन मांगों के लिए हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। दोनों हमारे लक्ष्य हैं, हरियाणा को विकास की पटरी पर लाना, हरियाणा में परिवर्तन लाना, परिवर्तन का बिगुल बजाएंगे और किसान, मजदूर और आड़ती, कृषि व्यवस्था पर जो चोट पहुंचाई थी सरकार ने, उसके घाव जो है आज तक भी हमारे दिल में है, उनको हम श्रद्धांजलि देंगे। दीपेंद्र ने कहा कि इस रैली के जरिए बड़े बड़े संकल्प लिए जाएंगे जो मौजूदा भाजपा सरकार को सत्ता से उखाड़ने में कारगर सिद्ध होगी। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि भाजपा सरकार हरियाणा में 9 साल की उपलब्धियां गिनवा रही है, लेकिन 9 साल में सरकार ने कोई विकास कार्य नहीं करवाया है। वैसे अब देखने वाली बात ये रहेगी कि सिरसा में कांग्रेस की ये रैली कितनी सफल होती है। वैसे 2024 चुनाव में देखना ये भी दिलचस्प रहेगा कि कांग्रेस क्या अपने दम पर सत्ता में वापसी कर पाती है या नहीं। सिरसा से सतनाम सिंह, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।